हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गुगा नवमी की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, हमारे तो ना घर में किचन में ही इस पूजा को किया जाता है। तो आप जहाँ भी इस पूजा को करें, पहले अच्छे से आप साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करें। तो देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट टाइल पे या दीवार पे भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो पेपर पे बना के भी चिपका सकते हैं। और कोयले से या फिर काजल होता है ना जो काला, उससे इसे बनाया जाता है। या फिर आप काला स्केच पेन या काला कलर भी ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बनाएं या फिर आप चाहें तो किसी पेपर पे बना के उसे चिपका सकते हैं। देखिए, मेरी टाइल है तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है, इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट ही बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम एक घोड़े की आकृति बना लेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छी तो मैं नहीं बना पाती हूँ इस तरीके से। हाँ, पेन पेपर पे बना लेती हूँ, पर जो है ना डायरेक्ट दीवार पे इतने अच्छे से मैं फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, पूजा के लायक तो बना ही लेते हैं। या फिर जो है, आपको ना बाजार में मार्केट में इसके बने बनाए तस्वीर भी मिलती है, आप वो भी ला के रख सकते हैं। या देखिए, आप भी मेरी तरह इस तरह काम चलाऊ बना सकते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. तो देखिए, इस तरीके से आप घोड़ा बना लें और उसके ऊपर आपको जो है गुगा पीर बिठाने होते हैं। तो इस तरीके से आप एक जो है ना देव की या भगवान की इस तरीके से आकृति बिठा सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से आपको गुगा पीर बनाने होते हैं। उसके बाद इसी के साथ साथ जो है सांप बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो 2 काजल से यानी कि 2 काले और 2 हल्दी से यानी कि 2 पीले सांप बनाए जाते हैं। आप चाहें तो एक तरफ काले और एक तरफ पीले भी बना सकते हैं, या इस तरह भी बना सकते हैं। और देखिए, पतले पतले से दिख रहे हैं तो मैं इन्हें थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 हमारे यहाँ पे जो है हल्दी से भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम हल्दी ले लेंगे और अब हम हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के इस तरीके से हल्दी से भी बना लेंगे। आपके यहाँ पर भी अगर हल्दी से बनाते हो तो आप बना लें, नहीं तो आप चारों जो है काजल से भी बना सकते हैं। इस तरीके से 2 जोड़े इस तरफ और 2 जोड़े इस तरफ इस तरीके से रखे जाते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा आप जल का छींटा दे दीजिए इस तरीके से, और अब हमें इनका पूजन करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी अनाज की ढेरी की जाती है, यानी कि कुड्डी की जाती है। तो आप कोई भी ले लें, मैं यहाँ पर गेहूँ ले रही हूँ, आप चाहें तो बाजरा भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको अनाज मिल जाए, आप इस तरीके से वो अनाज ले लें। और उसके बाद आपको इसकी इस तरीके से ढेरी बना देनी होती है। आप चाहें तो कटोरी में भी डायरेक्ट रख सकते हैं ताकि खिंडे नहीं और बाद में समेटने में जो है समस्या ना हो, या फिर इस तरह से आप नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जोत जोड़ लें और जोत को ये जो हमने अनाज रखा है इसके ऊपर रख देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी से पूजा जाता है, और हमारे यहाँ तो हल्दी से ही जो है आज के दिन विशेष पूजा होती है। तो सबसे पहले आप हल्दी से तिलक कर लें, घोड़े को कर लें, गुगा पीर को कर लें, और ये जो हमने नाग देवता यानी कि सांप बनाए हैं, आप इनको इस तरह से तिलक कर लें। उसके बाद आप सभी को रोली से तिलक कर लें, और आप अपने भी हल्दी से रोली से तिलक लगा लें। तो देखिए, इस तरीके से गुगा पीर को, घोड़े को, सभी को हम तिलक कर लेंगे। उसके बाद आप जो है कलावा चढ़ा दीजिए। चाहे तो आप जो है तोड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या देखिए इस तरीके से थोड़े से गुड़ की हेल्प से ना आराम से चिपक जाता है। तो आप दोनों साइडों में इस तरीके से चढ़ा दें, यानी कि चिपका दें। देखिए, बहुत आसानी से ये जो है पेस्ट हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आप चढ़ा दें। उसके बाद आपको भोग लगाना होता है, और भोग में जो है अठावड़ी बनती है। होती ये 9 है, 8 छोटी और 1 बड़ी। चाहे तो रोटी बनाए, चाहे तो पूरी बनाए, लेकिन इसे बोला अठावड़ी जाता है। मेरे ससुराल में तो देसी घी से जो है तवे के ऊपर ही परांठे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे 8 और 1 बड़ा। मेरे मायके में पूरी ले लेते हैं 9। तो आपको जैसा सही लगे आप ले सकते हैं, या अपने बड़ों से पूछ लें आप। उसके बाद हमने जो रक्षाबंधन पे राखी बांधी थी, उन्हें हमें खोल लेना है। सभी की राखी आप खोल के इकट्ठी कर लें, और आपको यहीं पर उन्हें चढ़ाना होता है। और आज के दिन ही जो है राखी खोल के चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आप जो है थोड़े से फूल चढ़ा दें, हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 लोटा जल ले लें, और आप जो करसी होती है या अंगारी होती है, जो छोटे छोटे उपले होते हैं, उन्हें जला लिया जाता है और फिर उस पर भोग लगाया जाता है। आप वो ले सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर आप कपूर पे भी भोग लगा सकते हैं। तो पहले इस तरीके से मुँह झूठा करवा दें अपने गुगा पीर का, घोड़े का, और उसके बाद जो है आप भोग लगा दें। और भोग के बाद आप जल का छींटा ज़रूर से दें।
उसके बाद आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से चढ़ा दें। देखिए कम या ज़्यादा आप अपनी यथाशक्ति अनुसार चढ़ा सकते हैं, पर दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से अगर हमसे कोई त्रुटि होती है, कोई चीज़ की कमी रह जाती है पूजा में, तो वो पूर्ण हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आप घोड़े के लिए भी दाल चढ़ाना चाहते हैं तो चाहे तो भीगी हुई चढ़ा सकते हैं आप चने की दाल, चाहे तो आप इस तरीके से सूखी भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें, मत्था टेक लें और ऐसे कहें कि हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ कर देना। तो इस तरह से आप गुग्गा पीर की या गुग्गा नौमी की जोत जोड़ सकते हैं और फिर आप यहीं पर बैठकर इसकी कथा सुन लेंगे। तो आप हाथ में कुछ दाने ले लें गेहूं के और 1 लोटा जल जो हमने यहाँ रखा है वही ले लें और फिर कुछ दाने आप अपने लोटे में डाल दें और अब हम यहीं बैठकर कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इस तरह से आप कथा सुन लें और कथा सुनने के बाद ये जो कथा सुनी के दाने हैं वो आप इसी तरह से गुग्गा पीर के आगे चढ़ा देंगे, अपनी मनोकामना मांग लेंगे और ये जो हमने 1 लोटा जल लिया था उससे आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से आप भी गुग्गा पीर या गुग्गा नौमी की जोत कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय सिया राम।